नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। वक्फ बिल के संसद के दोनों सदनों से पास होने पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बीजेपी नफरत फैला रही है, मनमर्जी कर रही है। ओवैसी ने बिल फाड़ कर कोई गलत नहीं किया, मैं उनका समर्थन करता हूं। ये बिल मुसलमानों के जमीन को हथियाने का हथकंडा है। एक कम्युनिटी को टारगेट कर विकसित भारत बनाएंगे। राजस्थान के सीकर के जीण माता मंदिर में देर रात विवाद हो गया। पुलिस प्रशासन और पुजारी के बीच जमकर मारपीट हुई। मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई। मेले के दौरान रात को दर्शन को लेकर विवाद हुआ था। रात को कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। नवरात्र में जीण माता का मेला चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार गणराज्य के वरिष्ठ जनरल आंग ह्वांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वक्फ बिल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया। वक्फ बिल से लोगों को आवाज और अवसर मिलेगा। दशकों से वक्फ प्रणाली में पारदर्शिता की कमी थी। ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, पारदर्शिता के लिए अहम क्षण है। लंबे समय से हाशिए पर रहे लोगों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज बैंकॉक के में 6वां BIMSTEC शिखर सम्मेलन में है। इसमें भारत समेत 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के बाद अब कनाडा में बड़ा एक्शन लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्मे ने कहा, देश उन सभी अमेरिकी वाहन आयातों पर 25% टैरिफ लगाएगा जो मुफ्त व्यापार समझौते का अनुपालन नहीं करते। उन्होंने कहा कि इन टैरिफ से आने वाले राजस्व को देश के ऑटो श्रमिकों और उद्योग के समर्थन में लगाया जाएगा। इस संकट के दौरान हम उद्देश्यपूर्ण और बलपूर्वक कार्य करेंगे। हम लड़ेंगे, हम सुरक्षा करेंगे और हम निर्माण करेंगे। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय झा ने वक्फ बिल के राज्यसभा से पास होने पर कहा, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा था। इसका कुप्रबंधन हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था। संशोधन से मुसलमानों को फायदा होगा। ओबीसी और पसमानदा समुदाय के लोगों को भी वक्फ बोर्ड से प्रतिनिधित्व मिलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है। बीजेपी सांसद सुष्मिता पात्रा ने कहा, पार्टी ने फैसला किया है कि सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना था और यह फैसला सांसदों पर छोड़ दिया। मैंने विधेयक का समर्थन किया। पार्टी के दूसरे सांसदों ने क्या किया ये उन पर है। राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के लिए वैधानिक संकल्प को मंजूरी दे दी है। वक्फ संशोधन विधेयक को पास होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के संबंध में प्रस्ताव पेश किया। पिछले दिन लोकसभा ने भी इस प्रस्ताव को अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद उसे 2 महीने के अंदर संसद से पास कराना होता है। मणिपुर में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। मेरठ के सौरव राजपूत हत्याकांड में आरोपी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी जेल में बंद है। इस बीच खबर है कि उनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है। दोनों को अभी 14 दिन और न्यायिक हिरासत में जेल में रहना होगा। उनकी अगली पेशी 15 अप्रैल को होगी। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्कान साहिल की पेशी हुई। खास बात यह रही कि एक ही कमरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये पेशी हुई। ऐसे में करीब 2 हफ्ते बाद सौरव के कातिल एक दूसरे से मिले। मेरठ जिला जेल प्रशासन के मुताबिक 14 दिन बाद साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी एक दूसरे से मिले। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। लगभग 2 मिनट तक वे साथ रहे। इस दौरान दोनों भावुक नजर आ रहे थे। पेशी के बाद उन्हें अलग अलग बैरक में डाल दिया गया। बता दें कि मुस्कान और साहिल को जेल नियमों के तहत अलग अलग बैरकों में रखा गया है। दोनों ने एक ही बैरक में रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन जेल मैनुअल के नियमों के कारण ये संभव नहीं हो सका। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जेल के नियमों के अनुसार ही कोई निर्णय लिया जाता है और फिलहाल दोनों को अलग अलग बैरकों में रखा रहना होगा। इसके अलावा मेरठ जेल प्रशासन ने दोनों को उनकी रुचि के अनुसार जेल में कार्य करने की अनुमति दी है। मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई का काम सीखने की इच्छा जताई, जबकि साहिल ने खेती किसानी में रुचि दिखाई। जेल प्रशासन ने उनकी मांग स्वीकार कर ली और दोनों को उनके कार्यों में शामिल कर दिया गया। इससे न केवल जेल में समय व्यतीत कर सकेंगे, बल्कि उनके आचरण का भी मूल्यांकन किया जाएगा।
वहीं मेरठ जिला जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल नियमों के तहत किसी भी बंदी को 10 दिन पूरे होने के बाद कार्य आवंटित किया जाता है। मुस्कान और साहिल दोनों 1 अप्रैल से अपने अपने चुने हुए कार्यों को शुरू कर चुके हैं। ये प्रक्रिया जेल सुधार प्रणाली का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कैदियों को कौशल प्रदान करना और उन्हें व्यस्त रखना है। साहिल को खेती के काम में लगाया गया है, जिसे जेल नियमों के तहत नॉन स्किल्ड वर्कर माना जाता है। इसके बदले उसे प्रतिदिन 50 रुपए की मजदूरी मिलेगी। अगर वो खेती करने में असमर्थ रहता है तो उसे किसी अन्य कार्य में लगाया जाएगा। दूसरी ओर मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई सीखने का विकल्प चुना, जो कि ये प्रशिक्षण कार्य की श्रेणी में आता है, इसलिए उसे इसके लिए कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। हालांकि जब वो पूरी तरह से सिलाई कार्य में दक्ष हो जाएगी और वस्त्रों की सिलाई करने लगेगी, तब उसे वेतन देने की व्यवस्था की जा सकती है। मालूम हो कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में 3 मार्च की रात को सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने कर दी थी। दोनों हत्या आरोपियों ने कई बार सौरभ के सीने में चाकू से वार किया था। इसके बाद उसकी गर्दन काट दी थी, फिर शव को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया था। ये सब करने के बाद दोनों मौज मस्ती के लिए हिमाचल चले गए थे। लौटने पर जब मुस्कान ने परिजनों को पति की हत्या की बात बताई तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक हत्या प्रेम प्रसंग में अंजाम दी गई है। करण सिंह ग्रोवर टीवी के सबसे सफल, गुड लुकिंग और हैंडसम एक्टर्स में से रहे हैं। टीवी के बाद अब करण सिंह ग्रोवर फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ करण अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं, खास तौर पर अपनी शादियों को लेकर के। अभिनेता ने 3 शादियां की हैं, जिनमें से उनकी पहली 2 शादियां कुछ साल में ही खत्म हो गई थी। अब करण बॉलीवुड अभिनेत्री विपाशा बसु के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि 3 शादियों से पहले अभिनेता एक अभिनेत्री के साथ भी रिलेशनशिप में थे, जिसका खुलासा खुद इस एक्ट्रेस ने किया है। हम बात कर रहे हैं टीवी एक्ट्रेस बरखा बिस्ट की। बरखा ने करण सिंह ग्रोवर के साथ कितनी मस्त है इस जिंदगी में काम किया था। इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। हालांकि 2 ही साल में दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। बरखा ने खुद अपने और करण के ब्रेकअप की वजह का खुलासा किया। बरखा ने सिद्धार्थ करण के साथ बातचीत में अपने और करण सिंह ग्रोवर के ब्रेकअप की वजह के बारे में बात करते हुए कहा, तब हम दोनों बहुत यंग थे, जिंदगी को लेकर हमारे रास्ते और सोच अलग थे। करण में जो काइंडनेस थी वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। वो बहुत गुड लुकिंग और स्मार्ट है, लेकिन साथ ही बहुत काइंड भी है। लोगों को लगता है कि उनमें घमंड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ही दयालु इंसान है। बरखा आगे कहती है, उस वक्त मैं 23 साल की थी और वो मुझसे 2 साल छोटे थे। हम अलग अलग लोगों के बीच बड़े हो रहे थे और ये चीजें हमारे बीच आ रही थी। वो मुझसे 2 साल छोटे थे और इसके चलते हमारी सोच भी अलग थी। फिर सब खराब हो गया। ये मुंबई में मेरा पहला हार्ट ब्रेक था। हालांकि आज भी मैं उनके लिए बहुत स्नेह रखती हूँ। वो जहाँ भी हैं खुश रहें और मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उनके लिए बेहद खुश हूँ। अगली खबर, लता ऑडियो वीडियो फिल्म यानी लता एवे फिल्म ने न्यू वीडियो एल्बम रिलीज किया है, जो दर्शकों को काफी पसंद भी आ रहा है। लता एवे फिल्म शॉर्ट फिल्म एल्बम में काम करने के लिए आप आमंत्रित हैं। लता एवे फिल्म @gmail.com पर अपना रिज्यूम सेंड करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। और साथ ही लता एवे फिल्म का जो नया सॉन्ग है वो रिलीज हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली, और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।